सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर लगाम लगाते हुए वहां पर रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर भी काफी जोर दे रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में रिलीजियस पुलिस की पावर्स के ऊपर काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगा ली हैं और इस्लाम को मॉडर्नाइज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनके आने के बाद ही सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइव करने का अधिकार मिला। स्कूल्स और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में को एजुकेशन आई, जिसके बाद लड़के और लड़कियां वहां पर एक ही क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। ऑल नाइट मूवी थिएटर और कंसर्ट्स की परमिशन आ गई, जहां पर सभी एक साथ मिलजुल कर वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। माना जा रहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के अंदर वहाबिज्म कल्चर का प्रभाव कम करना चाहते हैं और रिसेंटली कुछ वहाबी रिलीजियस स्कॉलर्स ने जब इन सभी चीजों का विरोध किया था, मोहम्मद बिन सलमान ने उनमें से कुछ को डिटेन भी करवाया था, यानी उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट की थी। अब हुआ क्या कि मोहम्मद बिन सलमान जो ये सऊदी अरब में रिलीजियस रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इसको लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और हाल ही में स्मृति ईरानी जी भारत सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन लेकर सऊदी अरब गई थी। उसी यात्रा के दौरान स्मृति ईरानी जी मदीना सिटी भी गई थी, जो कि इस्लाम में होलीस्ट मॉस्क मानी जाती है। अब क्योंकि स्मृति ईरानी मुस्लिम नहीं है, इसलिए जब वो मदीना मस्जिद के आसपास वाले एरिया में वहां पर गई, वहां पर जब इंडियन डेलीगेशन के साथ चक्कर लगा रही थी, उन्होंने अपने सर को किसी भी तरह के स्कार्फ से नहीं ढका था और जैसे ही उनकी वो बिना हेड स्कार्फ वाली पिक्चर्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उसके बाद से ही सऊदी अरब की आलोचना शुरू हो गई थी और ये कहा जाने लगा कि मदीना जैसी पवित्र जगह में इस्लामिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये सब सऊदी अरब की सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। अब जिस तरह से स्मृति ईरानी की मदीना विजिट को लेकर आलोचना हुई थी, इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है और कुछ वहाबी और कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें सेम उसी तरीके से सऊदी अरब की आलोचना कर रही हैं और मोहम्मद बिन सलमान को कुछ बुरा भला कह रही हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार योगा के कारण उनको सुनाया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अल वादा क्लब और सऊदी योगा कमेटी ने आपस में कोलैबोरेट करके मक्का शहर में एक योगा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था। अब इसकी परमिशन सऊदी अरब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने दी थी, यानी सरकार की परमिशन के साथ ही ये योगा का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। इस योगा चैंपियनशिप में 7 साल से लेकर 30 साल तक की कई सारी कैटेगरीज थी और सभी कैटेगरीज में टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को सम्मानित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट में 54 गर्ल्स और 10 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था। अब जो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें हैं, वो योगा को हिंदू धर्म से जोड़कर देखती हैं। ऐसे में ये वहाबी और कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें इस बात का विरोध कर रही हैं कि मक्का सिटी के अंदर वहां पर योगा कंपटीशन करवाकर सऊदी अरब की सरकार इस्लाम का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि मक्का सिटी इस्लाम में सबसे पवित्र मानी जाती है। इसलिए अब कई सारे इस्लामिस्ट ये मांग कर रहे हैं कि मक्का में योगा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब में सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें योगा का विरोध किया जा रहा है और कई कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग मुस्लिम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके ये मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम पेरेंट्स अपने बच्चों और खासकर लड़कियों को योगा करने से रोकें। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब, यूएई और मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश जहां पर इस्लाम की शुरुआत हुई थी, वहां पर लगातार रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स, ये देश और भी कट्टर होते जा रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।